नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं सभी। और एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। सभी जो क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का भी आप लोगों को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिससे कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग कैसे सॉल्व कर पाइएगा बिना कोई फार्मूला यूज किए। शॉर्ट ट्रिक आप लोग को मिलेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का भी तरीका बताएंगे किस प्रकार से आप लोग शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक रहता है। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 है तो x प्लस y प्लस z बराबर 9 है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले उसको पकड़िए। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इस तीनों का एलसीएम ले सकते हैं क्या। अगर इस तीनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x/z, एलसीएम आ जाएगा x/z। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग देखिए अगर भिन्न का जोड़ जैसा होता है, ठीक है। यहाँ से करें तो x से x खत्म, तो ऊपर में हमारा क्या बच जाएगा, ऊपर में हमारा yz बच जाएगा। उसी प्रकार से इससे भाग करेंगे तो y से y खत्म, क्या बच जाएगा, ऊपर में xz बच जाएगा, प्लस z से z खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारा xy बच जाएगा, ठीक है। ऊपर में सॉल्व किए तो हमारा इसी का मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। इतना का ही जो मान दिया है, देखिए इतना बराबर क्या है 0 के, तो इतना बराबर 0 के है, ठीक है। अभी यहाँ से हम कोना कोनी गुना करेंगे, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, दिखाना नहीं है डायरेक्ट। अब दिख रहा है कि x/z को फिर उधर ले जाएंगे, 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, तो बचेगा हमारा x/, ये तीनों बचेगा, x/y प्लस yz प्लस xz ही बचेगा बराबर 0। इतना हम लोग का मान आ गया 0, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इतना आ गया। उसके बाद ये जो हम देखिए और भी तरीका है, ट्रिक भी बताएंगे। पहले ये देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान बैठाते हैं। इसमें मान बैठाने के लिए हमको जो है x² प्लस y² का मान दिया रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दिया है x प्लस y प्लस z बराबर 9, इससे हम लोग मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मान निकाला जाए तो क्या दिया हुआ है मेरा जो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, ठीक है। यही दिया हुआ है। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लें, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy क्या डायरेक्ट 2 कॉमन लेते हैं और यहाँ पे हमारा आ जाएगा xy प्लस yz प्लस xz, यही होता है फॉर्मूला। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 9 इधर भी 9 का स्क्वायर भी करेंगे तो इधर हमारा 9 9 81 हो जाएगा। और कुछ यहाँ पे दिखा तो एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इसका जो मान हम लोग को दिया हुआ है, इसका जो मान है गिवन है, मतलब हम लोग निकाले हैं। इसका मान क्या निकाले हम लोग, इसका जो मान निकाले इतना टर्म का, इसका मान हम लोग 0 निकाल चुके हैं। इसका मान क्या निकाल चुके हैं, 0। कहाँ निकाले हैं, तो देखिए यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे इसका मान जो हम लोग निकाले हैं 0 वो दिख रहा होगा। तो उस मान को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 गुना 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, तो हमारा x² प्लस y² प्लस z² बराबर कितना आ गया, 81 आ गया। ये हमारा x² प्लस y² प्लस z² बराबर 81 आ गया। अब हमको निकालना जिसका मान है उसका मान फटाक से बैठा देंगे। निकालना क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो एक बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, क्या होता है हमारा x प्लस y प्लस x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है x प्लस y प्लस z इंटू हमारा होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस yz xz, जो कि जिसका कि मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं 0। माइनस 0 करेंगे 0, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, हमको सबका मान पता है, ठीक है। इसमें जो है हमारा सब, क्योंकि
इसका भी मान हम लोग निकाल ही चुके हैं। कितना दिया हुआ है, ये कितना 9 दिया हुआ है, तो 9 गुना, और इसका भी मान क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 81। दोनों को गुना कर देंगे तो 9 9 8 72, कितना आ गया 729। तो 729 हमारा किस ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला बैठा है, ये फॉर्मूला हमारा होता है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो होता है अभी जो हमको बैठाना क्या था, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z, इसी का फॉर्मूला लगाना था ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है वो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z²। उसके बाद भी होता है, तो पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम बैठाएं तो जो फॉर्मूला होता है माइनस x/y माइनस xz और माइनस yz, ठीक है। इसको माइनस x/y माइनस yz माइनस xz, ये जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में जो था इस इतना का मान मेरा क्या था, 0 था, तो 0 लगा दी, माइनस कॉमन लेके 0 लगा दिए, तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बना, यहाँ पे 0 रख दिए। और फिर इसका मान मेरा कितना था 81 था, और इसका मान 9 था, दोनों को गुना किए तो आ गया 729। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे निकाले हैं 729 हमारा आ गया, ठीक है। अगर चाहें आप लोग तो वैल्यू पुट करके भी मान जो होता है मान पुट करके जो भी मान मन करे, बस x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है 9 होना चाहिए तीनों मिला के, ठीक है। तीनों का योगफल, और ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए जो दिया हुआ है हमको 1/x प्लस 1/y, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ये हमारा देखिए किस परीक्षा में पूछा गया है, RRB RPF कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में है √3 का मान दिया हुआ है 1.732, तो पूछ रहा है 1/√3 का अनुमानित मान क्या होगा। 1/√3 का जो है वो अनुमानित मान पूछ रहा है कि अनुमानित मान क्या होगा, ठीक है। अनुमानित मान तो देखिए जो यहाँ पे है डायरेक्ट हम लोग ये नहीं करेंगे कि 1/√3 का मान कितना है, √3 का मान है 1.732। अब इसका भाग देके मान निकालने लगेंगे, ठीक है, जितना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा क्या रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√3 है ना, 1/√3 को हम क्या कर सकते हैं, √3 से गुना और √3 से भाग तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़ कर सकते हैं ना। जब ये चीज़ कर सकते हैं, परिमेकरण कर दिए, अभी भी मेरा देखिए जो पहले था वही है, √3 से √3 कर जाएगा वही है। तो इसको अगर गुना करेंगे मेरा ऊपर में बढ़ जाएगा, ऊपर में √3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा √3 गुना 3, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब √3 का मान हम लोग जानते हैं कितना यहाँ पे दिया हुआ है 1.732, ठीक है। बटाई नीचे में क्या हो जाएगा 3 से भाग करना अब मेरे लिए आसान है। ऑप्शन देखिए तुरंत छांट लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन छांटना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उससे अच्छा है कि हम लोग परिमेकरण कर लिए। अब देखिए ऑप्शन छांटना बहुत ही आसान है, कैसे, एक ही भाग देंगे आ जाएगा, 3 से भाग दे रहे हैं तो 0 दशमलव तो होगा ही, 3 × 15, ठीक है, 3 × 15। इसमें है 5, 0.5 नहीं है, इसमें भी नहीं है 0.5, क्योंकि इसमें आगे में 2 आ गया, 2 तो आएगा नहीं, 0.5 होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, जो कि हमारा RRB NTPC रेलवे NTPC के एग्जाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न क्या है, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 भाग 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा, ठीक है। उस संख्या का जो पूछा है उस संख्या का 20% कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, छोटा सा क्वेश्चन है, हम चाहे तो x मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी संख्या, मान लेते हैं संख्या से किसी संख्या का आधा भाग, इस संख्या का आधा भाग का मतलब 1/2, आधा भाग का 1/4, इसका भी क्या बोल रहा है, इसका भी 1/4, 1/4 मतलब 1/4, इसके 1/4 का जो मान है वो कितना है 25 है, तो 25 है, ठीक है। तो जो भी संख्या, जो भी x का मान जो भी आएगा उसका हमसे पूछ रहा है कि 20% क्या होगा, उसका 20% क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर इसको छोटा कर लेते हैं, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा,
x बराबर हमारा यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 25 तो उधर है ही 25, गुना 2 इधर है भाग में, उधर जाके गुना हो जाएगा, 4 भी गुना हो जाएगा, गुना करेंगे 4 दूना 8, 25 अठे 200, कितना आ जाएगा 25 अठे 200। तो x का जो मान हमारा आ गया, x का मान कितना आ गया, x का जो मान आ गया वो 200 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी का 20%, उस संख्या का 20% कितना होगा, तो वो संख्या हमारा इतना है 200 है, तो इसका 20%, तो 200 का 20% मतलब क्या हो जाएगा 20/100, 2 0 से 2 0 गया, 20 दूना 40, 200 का 20% जो होगा वो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में है। ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग चाहें तो देख के लाभ उठा सकते हैं। तो देखिएगा हमारा अब चौथा क्वेश्चन है जो कि हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है और त्रिकोणमिति का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये हमारा पूछा गया प्रश्न है। तो क्या है क्वेश्चन, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा बराबर 6 दिया है, तो थीटा का मान पूछ रहा है। थीटा का जो मान है 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा है, ठीक है, 90 के बराबर है या 90 के छोटा है। तो हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं या फिर मान भी निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन से करें, मानिए पहला ऑप्शन ए मान लेते हैं, तो साइन 90 का मान कितना होता है, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे रखेंगे, थीटा की जगह 90 लिखेंगे, यहाँ भी 90 लिखेंगे, ठीक है। मान बैठा लेते हैं, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 3 गुना 1 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, जोर फिर क्या है 7 गुना कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का जो मान होता है 0 होता है। अब मानिए 0 करेंगे तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा 3, लेकिन पुराना क्या है बराबर में 6, तो पहला ऑप्शन मेरा यहीं पे क्या हो जाएगा गलत, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा गलत। अब चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन पकड़ते हैं और आप लोग को हम तरीका भी बताएंगे कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मानिए दूसरा ऑप्शन 60 मान लेते हैं, तो क्या करेंगे थीटा की जगह हम लोग कितना 30 मानेंगे, 30 थीटा की जगह 30 लिखेंगे, तो यहाँ भी 30 लिखेंगे और यहाँ भी 30, तो 3 गुना साइन स्क्वायर 30, 3 गुना साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं होता है 1/2, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस अब क्या है, अब है 7, तो 7 तो देंगे ही, गुना कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, लेकिन फिर उसका स्क्वायर भी बोल रहा है करने, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब हम लोग इसका कर लेते हैं, गुना करेंगे तो जब तो जाएगा 3/4, अब प्लस इधर हो जाएगा 7 या 21/4, जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 जोड़ 21, 3 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 21 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24/4, इसको काटेंगे 4 छके 24, तो हमारा बराबर 6 आ गया ना। क्वेश्चन में भी बोल रहा था यहाँ पे देखिए बराबर 6 ही आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था 6 ही आना चाहिए था, कितना 6 ही आना चाहिए था। तो किस ऑप्शन को पकड़ने से 6 आ गया, तो बी बराबर थीटा बराबर हम लोग अगर 30 डिग्री मान लिए तो ऑप्शन 30 डिग्री माने तो 6 आ गया, तो ऑप्शन जो 30 डिग्री वाला है वो ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।